फ्यूल पंप को मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, और यहाँ से जो पाइप निकला वो सीधा इंजेक्टर बेस पे आ गया, ठीक है। ये इंजेक्टर हो गए। ये फ्यूज बॉक्स होता है मेरे पास GLA का फ्यूज बॉक्स है जो मैंने लोगों को काम सिखाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। जो लोग ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। उनको मैं मुकम्मल तौर पर ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम जरूर सिखाऊंगा। 4 मंथ का कोर्स है, ठीक है। 4 मंथ के कोर्स के अंदर एक एक चीज़ उनके सामने मैं रखूंगा। लेकिन वो लोग रब्ता जरूर करें जिनका जहन है ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से। जो बिल्कुल नील बंदे हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ ताकि वो बंदे कुछ चीज़ें हजम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियो मैं आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। दोस्तों, पीछे जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के अंदर फ्यूल किस तरह पहुँचता है, ठीक है। यानी कि गाड़ी के अंदर जो टैंकी लगी होती है उसके अंदर के फ्यूल पंप लगा होता है, जिसके जो फ्यूल पंप क्या काम करता है कि पेट्रोल इंजेक्टर तक पहुंचाता है। उसके अंदर रास्ते के अंदर हो सकता है फ्यूल फिल्टर लगा हो, चाहे वो प्लास्टिक का लगा हो चाहे लोहे का लगा हो। यानी कि मेरा काम था आपको बताने के लिए कि गाड़ी का स्विच ऑन करने पर 5 सेकंड के लिए पेट्रोल आता है, उसके बाद बंद हो जाता है और जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और पेट्रोल आता रहता है। ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी। इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि गाड़ी के अंदर जो फ्यूल पंप लगा होता है उसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। यानी कि कंपनी अगर गाड़ी को लॉन्च करती है तो उसके अंदर फ्यूल पंप के कनेक्शन किस तरह करती है, और अगर आपके पास कोई गाड़ी आ जाती है तो उसके अंदर आपने फ्यूल पंप के कनेक्शन किस तरह चेक करने हैं। सारी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। टाइम बिल्कुल शॉर्ट है तो बेहतर यही है कि मैं आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप सीखें। क्या अच्छा तो दोस्तों, ये मैंने वाइट बोर्ड पर जितना भी फ्यूल पंप का सिस्टम है और फ्यूल पंप किस तरह चलता है हर चीज़ मैंने डायग्राम बनाकर स्केच बनाकर आपके सामने रख दिया है, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड की हैं। जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताई थी वो भी चीज़ें मैंने ऐड कर दी कि इंजेक्टर है, अर्थ करंट किस तरह पहुंचता है। आज की वीडियो के अंदर मैंने फ्यूल पंप को ऑन करना है, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो 5 सेकंड के लिए पेट्रोल आता है और उसके बाद बंद हो जाता है, और जब हम गाड़ी का स्विच बंद करके फिर ऑन करते हैं तो फिर 5 सेकंड के लिए पेट्रोल आता है तो फिर बंद हो जाता है, और जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो फिर अलातुन पेट्रोल आता रहता है। यानी कि ये सारा सिस्टम, इसके पीछे एक कंप्यूटर है जिसको हम कहते हैं दादाबू। यानी कि पूरी गाड़ी का मास्टरमाइंड है जिसने गाड़ी के सेंसर को भी ऑपरेट करना है, जिसने गाड़ी को भी ऑपरेट करना है, ABS को, EPS को, हर चीज़ को ऑपरेट करना है, वो है गाड़ी का कंप्यूटर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह गाड़ी के अंदर पेट्रोल काम करता है। मैंने आपको ये सामने रख दिया है गाड़ी की टैंकी। टैंकी के अंदर जब हम गाड़ी का पेट्रोल ऐड करते हैं तो सीधा टैंकी के अंदर आ जाता है, जो गाड़ी की पिछली साइड पर नीचे वाली सतह पर लगा होता है। इसके अंदर के फ्यूल पंप लगा होता है। फ्यूल पंप ये है, ये 2 तारें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये इसका मेन पाइप होता है। ये मैंने इसका फ्यूल पंप बनाया है। ये जो ब्लैक कलर में मैंने किया हुआ है, कलर किया हुआ है, ये इसका फ्यूल पंप है। मैं आपको सिर्फ शो करवा रहा हूँ स्केच के अंदर। फ्यूल पंप को मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, और यहाँ से जो पाइप निकला वो सीधा इंजेक्टर बेस पे आ गया, ठीक है। इंजेक्टर बेस क्या होते हैं, ये मेरे पास इंजेक्टर है जो मैंने आपको बताने वाला हूँ। ये देखें, ये इंजेक्टर हो गए, ये इंजेक्टर हो गया। फ्यूल पंप से सीधा पाइप निकला वो इंजेक्टर बेस पे आ गया। जब इंजेक्टर बेस पे आ गया, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे कि ये इंजेक्टर स्प्रे करना शुरू हो जाएंगे, पेट्रोल स्प्रे। यानी कि टैंकी से पाइप निकला सीधा इंजेक्टर के ऊपर आ गया, और यहाँ से बेस के अंदर एक पाइप अलहदा निकलता है। वो कुछ गाड़ियों के अंदर निकलता है और कुछ के अंदर नहीं निकलता। वो क्यों निकलता है कि गाड़ी को जितना पेट्रोल चाहिए होता है वो इस्तेमाल कर लेती है, और बकाया जो पेट्रोल होता है वो दूसरे पाइप से सीधा टैंकी के ऊपर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं वापसी का पाइप। एक होता है इन का और एक होता है आउट का। जो फ्यूल पंप के अंदर से निकलता है पाइप वो हम कहते हैं इन का, और जो वापसी जाता है वो सीधा टैंकी के अंदर जाता है, इसको हम कहते हैं आउट का, ठीक है। इन और आउट दोनों का पाइप आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ। वो किस तरह चलता हूँ कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मैं अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन इसके मैं शेयर करूंगा। फ्यूल पंप के अंदर कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इसको कहाँ से मिलते हैं, और फिर ये फ्यूल पंप ऑपरेट होता है। जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो 5 सेकंड के लिए ऑन होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। यानी कि ये जो 5 सेकंड का जो सिस्टम है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फ्यूल पंप अलातुन चलता रहता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके कनेक्शन मैंने आपके सामने शेयर करने हैं, ठीक है। कनेक्शन मैंने आपके सामने शेयर करता हूँ। ये है ECU कंप्यूटर, जो गाड़ी का मेन कंप्यूटर होता है। उसके बाद आता है फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स चूंकि हर चीज़ को करंट देता है,
ये फ्यूज़ बॉक्स होता है, मेरे पास GLA का फ्यूज़ बॉक्स है जो मैंने लोगों को काम सिखाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर गाड़ी के अंदर बहुत सारे फ्यूज़ बॉक्स होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही मिले। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ फ्यूज़ बॉक्स मिलेंगे, लेकिन आपको इस तरह का फ्यूज़ बॉक्स मिलेगा। ये बाहर इंजन वाली साइड का फ्यूज़ बॉक्स है जो GLA का है। उसके बाद आता है इग्निशन स्विच। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि मैं आपके लिए कनेक्शन ईजी होकर कर सकूँ कि रिले के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं जो फ्यूल पंप तक कनेक्शन पहुंचते हैं। ठीक है, ECU मैंने आपको बता दिया, फ्यूज बॉक्स भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इग्निशन स्विच, जब हम गाड़ी को स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से जो करंट पहुंचती है वो स्विच ऑन करने पर जो पहुंचती है वो रिले को जो जाती है इसको हम कहते हैं इग्निशन की तार। ठीक है, जिसको हम चाबी स्विच कहते हैं। अब आ जाती है रिले। ये मैंने रिले आपके सामने रखी है। रिले मैंने एक दो, ये दो टाकी तार है, एक इनपुट और एक आउटपुट। ये मेरे पास दो ये तार है। ठीक है, एक तार ये, एक तार ये, एक तार ये, एक तार ये, इन और एक आउट, एक इन की एक आउट की। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास 4 पिन रिले है। ठीक है, और मैंने 4 पिन रिले का डायग्राम आपके सामने रख दिया है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसके कनेक्शन करूंगा ताकि जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करें तो 5 सेकंड के लिए पेट्रोल आ जाए और फिर बंद हो जाए। और ये जो 5 सेकंड वाली पीछे स्टोरी है ना, इसके पीछे है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर से एक तार आती है जिसको हम फ्यूल पंप की तार कहते हैं, जो सीधी रिले के ऊपर जाती है। ठीक है, फ्यूल पंप जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो 5 सेकंड के लिए ये फ्यूल पंप के अंदर अर्थ देता है। ये 5 सेकंड के लिए एक तार आती है इसके अंदर, जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो 5 सेकंड के लिए अर्थ देता है, और जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो अलातुन इसके अंदर अर्थ मौजूद रहता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के जरिए गाड़ी का फ्यूल पंप कंट्रोल होता है। जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से अर्थ आ गया सीधा रिले की टक की 2 तारों में। टक की 2 तारें होती हैं, उनमें से एक तार पर ECU का अर्थ आ गया जो फ्यूल पंप के लिए होता है। ठीक है, ये अर्थ होता है माइनस। रिले की 2 टाकी तारे होते हैं, इनमें से एक अर्थ आ गया ECU की तरफ से। ठीक है, जो कंप्यूटर अपडेट करता है। बाकी जो टाकी दूसरी तार है इसके अंदर, मैंने आपको बोला था कि रिले के अंदर 2 तारें होती है, कि ऑन ऑफ की कह लें, स्विचिंग की तारें या टाकी 2 तारें कह लें। उनमें से एक तार पर ECU से अर्थ आ गया। जब दूसरी तार है उसके अंदर इग्निशन यानी कि चाबी स्विच। ठीक है, ये जब चाबी स्विच ऑन करते हैं तो चाबी स्विच से आ गया हमारे पास। ठीक है, जब हम चाबी स्विच ऑन करते हैं चाबी स्विच की करंट दूसरी टाकी पॉइंट पर आ गई। अब क्या है कि अब हमारे पास 2 तारें बचती हैं, जो एक इन है और एक आउट है। इसको हम जो इन देंगे उसकी आउट निकल जाएगी। अब हमने इन देनी है इसको जमा की। ठीक है, और फ्यूज बॉक्स से हमें मेन वायर मिलेगी सीधी जमा। यहाँ पर फ्यूज बॉक्स के अंदर FP का फ्यूज होगा। FP का कुछ गाड़ियों के अंदर होता है और कुछ गाड़ियों के अंदर नहीं होता। FP का फ्यूज होता है जो यहाँ से फ्यूज बॉक्स से दिया होती हुई इनपुट जाती है और यहाँ से आउट होती हुई सीधी फ्यूल पंप के ऊपर चली जाती है। ठीक है, फ्यूल पंप के ऊपर 2 तारें होती हैं। ठीक है, एक के ऊपर लिखा होता है माइनस और एक के ऊपर जमा। ठीक है, माइनस क्या होगी, अर्थ होगी, और जो जमा की वायर होती है वो रिले से आ जाती है। जब हम ये हमारे पास डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे तो 5 सेकंड के लिए ECU ने अर्थ देना है और रिले ऑन हो जानी है। ठीक है, और फिर चाबी स्विच इसको इग्निशन स्विच से मिलनी है, जो इनपुट है फ्यूज बॉक्स से जमा मिल जानी है। ठीक है, और जब जमा मिल जानी है तो इसने आउटपुट भी रिले ने आउटपुट जमा निकाल देनी है। ये हमारी गाड़ी के अंदर मुकम्मल तौर पर फ्यूल पंप का डायग्राम है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो हो सकता है अगर मेरे पास टाइम मौजूद हुआ तो मैं इसकी एक डायग्राम बना के ना, मैं एक एक चीज़ वाज़ह करके एक कागज़ पर, ठीक है, उस पर तस्वीरें लगाकर पिक लगाकर आपके सामने शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरा काम था काम सिखाना, आप लोगों का काम है काम सीखना। ठीक है, इंस्टीट्यूट के अंदर जो आना चाह रहे हैं लोग वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, दोबारा मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर 4 मंथ का कोर्स होगा। 4 मंथ के कोर्स के अंदर मैं एक एक चीज़ उनके सामने रखूँगा। 4 मंथ के अंदर एक एक चीज़ आएगी जितनी वो सीख सकते हैं, लेकिन मैंने एक टेबल बनाया हुआ, उस टेबल के मुताबिक मैंने चलना है। ठीक है, उस पूरे सर्किट मैंने उनके सामने रखने हैं ताकि उनका ज़हन ऑटो इलेक्ट्रिशियन के हवाले से चल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ मैं आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।